आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री एवं बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा गंभीर आरोप लगाए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। गौरीशंकर बिसेन के द्वारा सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा जो यात्री प्रतीक्षालय बनवाए गए हैं सांसद निधि से, और जो भी खरीदी की गई है टैंकर्स की या फायर फाइटर्स की, वे भी बहुत घटिया गुणवत्ता वाले हैं। इन आरोपों के बाद जब ये सारे आरोप मीडिया में सार्वजनिक हुए और डॉक्टर गौरीशंकर बिसेन के द्वारा जो कुछ भी आरोप लगाए गए, जितने भी आरोप लगाए गए, सारे आरोपों को जब उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आए, तब बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा इस संबंध में जवाब दिया गया। उनके द्वारा एडिटर्स काउंसिल के सदस्यों को बुलाकर अपनी बात रखी गई। 30 नवंबर को डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जो बालाघाट के सांसद हैं, उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया। ये वीडियो लगभग 1 घंटे के लगभग का था, जिसे हमने पार्ट में अनेक किश्तों में इसे जारी किया है। अब तक आप 3 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा सबसे पहले कहा गया था कि लाजी में कौन सा पैसा एक्ट लगा था, जिसमें बालाघाट कलेक्टर गए थे। दरअसल बालाघाट कलेक्टर के ऊपर ढाल सिंह बिसेन उनकी अनुपस्थिति पर नाराज़ हुए थे। इसके बाद दूसरे एपिसोड में आपने देखा होगा कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद हैं, उनके द्वारा पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उन्हें हर कोई विरोधी ही क्यों नज़र आता है। इसके उपरांत जब डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से ये कहा गया कि आरोप उनके ऊपर लगे हैं, तो उसकी जांच कलेक्टर से करवाने के लिए या किसी उच्च स्तरीय अधिकारी से कराने के लिए क्या वे कलेक्टर बालाघाट को पत्र लिखेंगे, तो उन्होंने कहा कि जांच के लिए कलेक्टर को भी पत्र लिखा जाएगा। अब इसके उपरांत हम आपको फ़िलहाल हम बताते हैं कि जो डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा इस बार क्या कहा गया है, उनके द्वारा इस संबंध में फ़िलहाल क्या कहा गया है। चौथा एपिसोड आप सुनिए डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को। हर अधिकारी करता है। अब उसका रेट ज्यादा हो, उसका रेट कम हो, कौन तय करता है? सांसद करता है, विधायक करता है, डिपार्टमेंट तय करता है। हमारे ऊपर अगर आरोप लगा रहा है तो हमको मुख्यमंत्री को लिख के देना चाहिए। हमारे मैंने आपसे क्या कहा कि ये एक तरह से मैंने क्या कहा कि तो प्रधानमंत्री जी और इनके विभाग जिन्होंने गठित किया उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो ना आप। तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि जिन्होंने जेम पोर्टल तय किया, जिन्होंने भंडार गृह तय किया, ये उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और इसलिए मैंने एक लाइन में आपसे कह रहा हूँ कि वो इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं, उनके अंदर में रहा तो ज्यादा अच्छे से जानते कि विभाग कैसे चलता है, किस तरह से ऑर्डर लिए जाते हैं, किसको रजिस्टर्ड करते हैं, क्या रेट तय करते हैं, वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। मैं नहीं जानता ना, क्योंकि मैं उस विभाग का मंत्री नहीं था। तो इसलिए भंडार क्रय नियम, अब वो रेट स्वाभाविक है कि जो वहां पर रजिस्टर्ड होता है वो रेट गवर्नमेंट ने तय कर दिया। वो 3 रुपए की चीज 5 रुपए भी है तो भी आपको 5 रुपए पे करना है। आप कह सकते हो कि बाजार में 3 में मिलेगा, पर आप एक बात को समझो कि जो रजिस्टर्ड होगा वो उसकी मजबूरी है, वहीं से खरीदना है। तो इसलिए हमने तो केवल ऑर्डर करेक्ट हो गए। अब कलेक्टर देखे, अब उसमें मैं कहाँ बीच में से आगे मैं कमीशन ले रहा हूँ या मुझे कोई कमीशन प्राप्त हो रहा है। ऑर्डर उन्होंने दिया, किस कंपनी को दिया, उसने सप्लाई किया। हम तो इसके पहले ये भी बता दें, हम तो कभी जाके खड़े भी नहीं हुए। पहली बार मैंने इकट्ठे अपने सिवनी कलेक्टर ने कहा कि सर एक साथ क्यों नहीं वितरण करते, तो थोड़ा इसका प्रचार प्रसार अच्छा होगा। अंदर तो सीधे ले जाकर पंचायत को दे देता था। चले आपने ध्यान दिला तो कलेक्टर को भी लिख देंगे, हम वो भी लिख देंगे कलेक्टर को। आपने किया अच्छा, आपको ध्यान दिलाने के मैं वो भी कलेक्टर को लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं कि आप इसकी जांच करें। कहीं ना कहीं सिवनी की भी छवि पे मान लिया, बिल्कुल मान लिया। मैं भी सांसद था और मैं भी विधायक था, मैंने कभी भी आते प्रतिष्ठालय बैंकर जैसी चीजों पे चलो उन्होंने नहीं किया, अन्य विधायक अन्य सांसद पूरे प्रदेश भर में दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आपकी उंगली उठती है। आप उंगली किस पे उठा रहे? जेम पे। और जेम किसने तय किया? प्रधानमंत्री जी ने देश में कहा कि इस साल सर्वाधिक जेम ने हमारा पूरी खरीद बिक्री का काम से किया। जीएसटी का लाभ होता है गवर्नमेंट को सीधे सीधे, इसलिए उनके कहीं ना कहीं रेट होते हैं, भुगतान का होता है टाइम। एक व्यक्ति बोलता है आप अभी टैंकर बना 2 मिनट बाद पैसे दो,
गवर्नमेंट का भी होता है, अभी थोड़ा दिन लगता है तो भी अपने उसी हिसाब से रेट तय करके देता है। और तय करने का काम मैं नहीं करता, तय करने का काम तो सरकारें करती है, विभाग तय करता है कि कितने का होगा। और एक नहीं 3 तरह के उनके पास होते हैं, कोई 1.5 लाख का भी, कोई 2.5 लाख का, 3.5 लाख का, 10 लाख का भी है। तो जो जिसका उन्होंने जो रेट दिया उसको उन्होंने कहा कि भाई इतने इतने का है, इतने रेट का ऑर्डर कर दीजिए। 1.5 लाख का भी आता है। तो आपके हिसाब से गुणवत्ता सबकी अच्छी है? नहीं, मैं तो मान के चलता हूँ गुणवत्ता, इसलिए कि मैंने जो दिया हूँ, मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं, वो स्टील बॉडी पे, आपको क्या कहे जीआई सीट पे है। क्योंकि मैंने उसको वाटर टैंकर के नाम से नहीं दिया, फाइटर के नाम से दिया। जब फाइटर में पानी भरा रहेगा तो सीट कौन सी लगनी चाहिए? जीआई सीट है। नए टायर दिया है, 9-20 के नए टायर है, मतलब आपके 20 साल में टायर रात दिन चलाओगे तो खराब नहीं होंगे। पर ये सारे स्पेसिफिकेशन भी तो है उसमें है, उसी हिसाब से। अरे मैंने स्पेसिफिकेशन लिखे हैं भाई पूरे उसके, इस स्पेसिफिकेशन का आप ऑर्डर करें, जीआई सीट का करें, फाइटर उसमें लगाओ, इंजन उसमें लगाओ, ताकि कभी भाई इंजन से चालू किया कर दे, कोई दूसरा टैंकर पहले हमने जीता था, ट्रैक्टर से ऑपरेटेड दिया था, उसको कई लोगों ने तोड़ दिया, पट्टी फंसा दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं गिरा दिया। तो अभी हमने उसके हिसाब से दिया। इसलिए उठ रही है कि कहीं ना कहीं सिमने के आन पे आँच है। नहीं ठीक है, बाप भाई उसको आप ज्यादा उसके करके मत करिए, ठीक है। अब आप उसको आप चाहे तो उसको आप अपने तरफ से अपने हिसाब से, अब मेरे मुंह में डाल के मत उगलवाइए उसको बाप, है ना, उसको मत सचिव स्त्री करवानी चाहिए। ये आरोप बिल्कुल ठीक है। आप जो सलाह दे रहे हो, आपकी सलाह सिरोधारी है। मैं कह रहा हूँ गड़बड़ किया तो ये देखने का काम भी स्वयं कलेक्टर का है, मेरे लिखने का भी विषय स्वयं कलेक्टर का है। यदि मैंने गुणवत्ता हिंदी तो खुद जांच कर ले। आज आप बताओ कि पेपर पढ़ के जांच कर देते हैं कि नहीं? अरे पेपर पढ़ के कर देते। मैं तो भाई मंत्री था तो आपके पेपर पढ़ता था और कहता था झूठा हो सच्चा हो आप जांच करिए इसकी। तो इतना तो होगा कि यदि हाँ, अरे ठीक है, आपने कहा, मैंने मान लिया ना उस बात की, मुझसे इनकार नहीं कर रहा हूँ। चलिए अगला। क्या कहना था डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, बालाघाट के सांसद हैं, उनका क्या कहना था ये आपने सुना। ये आरोप डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन नहीं, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के ऊपर लगाए हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन के द्वारा। इस मामले में लोगों का कहना है कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखें और उनके ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए लोकसभा स्तर पर कोई जांच समिति गठित करवाएं और जिन भी टैंकर्स या यात्री प्रतीक्षालय के संबंध में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और बालाघाट के विधायक गौरी शंकर बिसेन के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की जांच लोकसभा स्तर के किसी अधिकारी से करवाने की वे मांग करें। क्योंकि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जनादेश प्राप्त सांसद हैं, वे राज्यसभा से चुने नहीं गए हैं, लोकसभा से चुने गए हैं और जनादेश प्राप्त सांसद हैं। इसलिए पारदर्शिता का यही तकाजा है, यही लोगों का कहना है कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए कि उच्च स्तरीय जांच इसकी वे जरूर करवाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन रोजाना सुबह 7 बजे प्रसारित होती है, उसे आप देखना ना भूलिए। अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।